हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं वकील चौहान भीमपुरा एकेडमी में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। ठीक है, चलिए हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे तो नंबर सिस्टम में आज हम फिर देखते हैं अगला टाइप। तो अगला टाइप में हम देखेंगे प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल बराबर क्या होता है भाई, n इंटू एन प्लस वन बाई टू। ठीक है, तो इस पे सवाल कैसे बनते हैं देखिए। हमने सवाल लिया प्रथम 20 तक की 20 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा। सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा। संख्याओं का योगफल क्या होगा। ठीक है, या इसी को लिखा जा सकता है 1+2+3+4 डॉट 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 प्लस 19+20 इक्वल टू क्या होगा। बात समझ पा रहे हैं। या तो ऐसे लिखा होगा या तो ऐसे लिखा होगा। तो इसको हम इस फार्मूले पर रख देते हैं जहां n बराबर क्या है भाई, जहां n बराबर अंतिम संख्या। अंतिम संख्या, बात समझ पा रहे हैं। देखिए इसमें अंतिम संख्या क्या है, 20 है। तो हम क्या लिखेंगे, 20 गुणे 20 और 1 21 बटा में 2। ठीक है, भाग दीजिए इसको, 10 हो जाएगा। तो ये कितना होगा, 210। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हुआ। बात समझ पा रहे हैं। चलिए इस पर और क्वेश्चन देखते हैं कैसे बनते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है 15+16+17+18 डॉट 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 प्लस 49+50 का मान क्या होगा। ठीक है, तो देखिए जो ये हम फार्मूला लिखा है प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल, यानी एक से लेकर के, एक से जब लिखा होगा तब ये फार्मूला लागू होगा। ठीक है, तो पहले एक से लेकर के हम 50 तक का योगफल निकालते हैं। तो क्या होगा भाई, ये क्या होगा, n 50 गुणे 50 और 1 51 बटा में 2 माइनस, अब देखिए 15 से पहले कितनी संख्या है, 14 तक है। तो 14 गुणे क्या हो जाएगा भाई, 14 और 1 15 बटा में 2, ये होगा। अब देखिए ये क्या होगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या होगा भाई, ये 7 से कट जाएगा। तो इसमें गुणा कीजिए। अब 25 से कम, 25 के 5 हासिल 2, 25 बचे 125 और 2 127। ठीक है, माइनस 15 साते 105, हल कीजिए। 5 में से 5 जाए 0, 7 में से 0 जाए 7 ही होगा ये। अब देखिए यहाँ पे 2 है, 2 में से 1 जाए 1, और ये क्या हो, 1 उतर जाएगा। आंसर हमारा क्या आएगा, 1170। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इस पे अगला क्वेश्चन कैसे बनता है। अगला क्वेश्चन दिया है सभी दो अंकीय संख्याओं का योगफल क्या होगा। या इसी को क्या लिख सकता है भाई, दो अंकी संख्याएं हमारी कहाँ से स्टार्ट होती हैं, यानी दो अंकों की 10 से स्टार्ट होती हैं। 10 + 11 + 12 + 13 कहाँ तक जाएंगी भाई, 99 तक, यानी +98 लिख सकते हैं, +99 का मान क्या होगा। इसी चीज को ये लिखा जा सकता है। ठीक है, तो अब इसका हम सॉल्व करें, इसका योग निकालें। तो क्या हमने लिखा था भाई, फार्मूला हमारा क्या था, सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल n इंटू n+1/2, यही तो था। तो अब देखिए लास्ट में क्या है भाई, 99 है। हम पहले 1 से लेकर के 99 तक का योगफल निकाल लेते हैं। तो n की जगह क्या है 99, यानी 99 गुणे 100 बटा में 2 माइनस, फिर क्या करेंगे, 10 से पहले कहाँ तक संख्या है, 10 से पहले, इससे पहले कहाँ तक होंगी भाई, 9, यानी 1 से लेकर 9 तक होंगी। तो 9 गुणे 9 और 1 10 बटा में 2। ठीक है, अब देखिए इसको हल कीजिए, ये क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा भाई, 2 5 10, ये 5 होगा। अब इसमें गुणा कीजिए, 0 उतर जाएगा, 5 9 45 को 5 हासिल 4, 5 9 45, 45 और 4 49
माइनस ये क्या करेंगे 9 पचे 45 माइनस कीजिए इसमें तो क्या होगा 4905 ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इस पे आगे कैसे प्रश्न बनते हैं। अगला फार्मूला देखते हैं इस पर। अगला फार्मूला क्या है भाई, प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं का योगफल बराबर n इंटू n प्लस 1 जहां n बराबर सम संख्याओं की संख्या। ठीक है, तो इस पे हम पहला प्रश्न लिए प्रथम 8 सम प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो 8 सम प्राकृत संख्याएं कहाँ तक होंगी भाई। ठीक है, तो अब देखिए इसी को अगर हम सीरीज के रूप में लिखें तो क्या होगी, पहली सम संख्या 2 होगी, 2 प्लस क्या होगा 4 होगा, उसके बाद 6 होगा, उसके बाद 8, उसके बाद 10, उसके बाद 12, उसके बाद 14, उसके बाद 16। ठीक है, या ये लिखें प्रथम 8 समप्राकृत संख्याओं का योगफल, या उसी को हम सीरीज के रूप में लिखेंगे तो ये होगा। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं। तो अब इसको सॉल्व करें। ठीक है, तो हमारे क्या है भाई, सम संख्याओं का योगफल बराबर n इंटू n प्लस 1 जहाँ n बराबर क्या है सम संख्याओं की संख्या। तो यहाँ पे हमें सम संख्याओं की संख्या कितनी है 8, यानी n बराबर क्या होगा 8 गुणे 8 और 1 9, तो योगफल कितना होगा 8 9 72। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। बात समझ पा रहे हैं। देखिए यही है 8 संख्याएं हैं सम संख्याएं, 2 होगा 4 होगा 6 होगा 8 होगा 10 होगा 12 होगा 14 होगा 16, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, चलिए इस पे और देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रथम 20 सम प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा। यानी यहाँ पे हमें कितनी सम संख्या है भाई 20, यानी n बराबर क्या दे दिया है 20 दे दिया है। तो हम क्या लिखेंगे, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे इसको, क्या 20 गुणे 20 और 1 21, यानी 21। तो क्या करेंगे भाई गुणा कीजिए, 2 एकम 2, 2 दूना के 4, 420। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे इस पे प्रश्न कैसे बनते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रथम 30 तक सभी सम प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये n बराबर 30 नहीं दिया है, ये क्या कह रहा है प्रथम 30 तक, यानी 30 तक कितनी सम संख्याएं होंगी। तो यानी सम संख्याएं हम निकालें, सम संख्याएं यानी n बराबर क्या होगा भाई 30 तक कितनी सम संख्याएं होंगी। 30 में हम 2 से भाग दे देंगे तो कितनी सम संख्याएं होंगी भाई 15। ठीक है, तो ये क्या लिखा है, ये n का मान हमारा कितना आ गया 15 आ गया। ये क्या कह रहा है प्रथम 30 तक, यानी 30 तक कितनी सम संख्याएं होंगी भाई। तो हम 30 में क्या करेंगे 2 से भाग दे देंगे तो कितनी होगी सम संख्या 15 होंगी। ठीक है, अब निकालिए इसको, सॉल्व कीजिए इसका योगफल। n बराबर क्या दे दिया है 15, तो 15 गुणे 16 गुणा कीजिए, 15 छक्का 90 की 0 हासिल 9, 15 एकम 15, 15 और 9 24, 240 हमारा आंसर हुआ। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं इस पर और क्वेश्चन कैसे बनते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है प्रथम 51 तक सभी सम प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा। ठीक है, तो अब ये क्या कह रहा है 51 तक, यानी 51 तक कितनी सम संख्याएं होंगी। तो 51 तक सम संख्याएं हमारी कितनी होगी भाई, सम संख्याएं कितनी होगी 51 से पहले कौन सी सम संख्या रही होगी 50। तो हम 50 में क्या करेंगे भाई 2 से भाग दे देंगे तो कितनी हो जाएगी 25 हो जाएगी। ठीक है, अब सम संख्याएं निकल गई, यानी n का मान हमारा निकल गया। तो योगफल निकाल लीजिए, 25 और 1 26 गुणा कर दीजिए, तो 25 छक्का 150, यानी 0 हासिल 15, 25 दूनी 50, 50 और 15 65, 650 हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब इस पे और आगे देखते हैं। प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल बराबर क्या होता है n स्क्वायर, जहां n बराबर विषम संख्याओं की संख्या। तो पहला प्रश्न है इसमें हमारा प्रथम 5 विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा, या इसी को हम लिख सकते हैं प्रथम 5 विषम संख्याएं हम लिखें तो पहला क्या होगा 1 होगा, उसके बाद 3 होगा, उसके बाद 5 होगा, उसके बाद 7 होगा, उसके बाद 9 होगा। कितनी विषम प्राकृत संख्याएं हुई 1 2 3 4 5। तो योगफल बराबर हम क्या लिखा है भाई, अगर इसका योग निकालें तो क्या हम लिखे हैं n स्क्वायर, जहां n बराबर विषम संख्याओं की संख्या,
तो कितनी विषम संख्या है? 5। तो हम इस 5 का क्या कर देंगे भाई? वर्ग, यानी कितना होगा? 25। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए इस पर और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रथम 15 तक सभी विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा? ठीक है, तो अब बताइए 15 तक कितनी विषम संख्याएं होंगी भाई? ठीक है, तो अब देखिए विषम संख्याएं निकालने के लिए हम क्या करेंगे? विषम संख्याएं यानी n बराबर हम क्या लिखेंगे? जो लास्ट वाली संख्या दे रखी है उसमें हम क्या करेंगे, यानी अंतिम संख्या प्लस 1/2 कर देंगे। ठीक है, तो कितना दे रखा है? ये अंतिम संख्या अंतिम संख्या क्या होगी? 15 दे रखा है, तो 15 प्लस 1/2 कितना होगा भाई? 8 संख्याएं होंगी, 8 विषम संख्याएं होंगी। देख लीजिए 15 तक कौन कौन सी विषम संख्याएं होंगी? 1 होगा, उसके बाद 3 होगा, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9, उसके बाद 11, उसके बाद क्या होगा? 13, उसके बाद क्या कर रहा है? 15 तक कह रहा है, तो कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो हमको जब विषम संख्याएं निकालना होगा तो देखिए ये जब तक वाली बात कहे यानी 15 तक, तो हम क्या करेंगे भाई? जितनी लास्ट तक दिया रहेगा संख्या उसमें हम 1 जोड़ देंगे और उसमें 2 से भाग दे देंगे, तो सभी विषम संख्याएं हमारी निकल जाएंगी। जैसे देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा है? विषम संख्या n बराबर अंतिम संख्या प्लस 1/2, यानी अंतिम संख्या क्या है? 15 तक है, तो 15 प्लस 1/2, यानी कितनी विषम संख्याएं होगी? 8। ऐसा मत सोचिएगा कि 15 विषम संख्याएं कह रहा है, नहीं, ये 15 विषम संख्याएं नहीं कह रहा, 15 तक कितनी विषम संख्याएं होंगी उसकी बात कर रहा है। तो 15 तक कितनी विषम संख्याएं होंगी? देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, या ऐसे कह सकता कि इसका योगफल क्या होगा? तो हम इसका योगफल क्या निकाल सकते हैं भाई? योगफल बराबर हम क्या लिखेंगे? कितनी विषम संख्याएं हुई? 8, यानी n ये होगा, n बराबर क्या दे दिया है? 8, तो 8 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा? 64। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, ये 8 का वर्ग कर दीजिए 64। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं इस पर क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, प्रथम 23 तक सभी विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा? ठीक है, तो अब देखिए क्या कर रहा है? 23 तक, तो 23 तक कितनी विषम संख्याएं होंगी भाई? कितनी होंगी? तो हमने क्या लिखा? अंतिम संख्या प्लस 1/2, यानी 23 प्लस 1/2, तो कितने हो जाएंगी भाई? 12, यानी विषम संख्याएं कितनी हुई? 12। तो हम योगफल क्या निकालेंगे? यानी योगफल बराबर क्या करेंगे? 12 का वर्ग कर देंगे, यानी 12 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा भाई? 144। बात समझ पा रहे हैं? चलिए अब इस पे आगे और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हम पहला प्रश्न लिए हैं, प्रथम 10 तक सभी प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा? या इसी को अगर सीरीज के रूप में लिखा जाए तो क्या लिखा जाएगा भाई? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। इसका मान क्या होगा? अगर सीरीज के रूप में लिखा जाए तो यही होगा, या ऐसे कहा जा सकता है। ठीक है, तो अब इसका योगफल कैसे हम निकालेंगे भाई? योगफल बराबर n बराबर क्या है? अंतिम संख्या या क्या है? 10 है, यानी n बराबर क्या है हमारा? 10 है। तो हमने फार्मूला क्या लिखा है? 10 गुणे 11 गुणे 10 दूना के 20 और 21 बटा में 6 होगा। ठीक है, 3 से काटिए, 3 7 21, 3 दूनी के 6, ये 2 से काटेंगे इसको तो 5 हो जाएगा। अब ये कितना होगा? 11 5 55 गुणे 7 गुणा कीजिए, 7 5 35, 35 के 5 हासिल 3, 7 35 35 और 3 38, 385 हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए इस पर और कैसे क्वेश्चन बनते हैं उसको देखते हैं फिर से। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर बराबर 385 हो, तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर डॉट 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 प्लस 20 का स्क्वायर बराबर क्या होगा? ठीक है, तो अगर इसको हम बेसिक से सॉल्व करें
बेसिक से अगर सॉल्व करें तो अब देखिए इसमें कॉमन क्या है भाई, 2 स्क्वायर सब में कॉमन है, ठीक है। तो अब 2 स्क्वायर इसमें अगर हम ले लें कॉमन तो यहाँ क्या बचेगा, 1 का स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 2 का स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 3 का स्क्वायर बचेगा, ठीक है। आगे भी क्या बच्चा चलेगा, 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर होगा, ऐसे ही क्या होगा, लास्ट में क्या होगा, 10 का स्क्वायर होगा। बात समझ पा रहे हैं। तो अब देखिए इसका मान दे रखा है कितना, 385, और ये कितना होगा भाई, 4 हो जाएगा, तो 4 गुणे 385, तो गुणा करेंगे तो कितना होगा, 5 चौके 20 की 0 हासिल 2, 8 चौके 32, 32 और 2 34 के 4 हासिल 3, 4 3 12, 12 और 3 15, यानी 1540, ठीक है। लेकिन ये तो था बेसिक, अब इसको डायरेक्ट ट्रिक्स के माध्यम से कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, ठीक है। अब देखते हैं इसको डायरेक्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे भाई। देखिए देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, 1 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर डॉट ये दे रखा है प्लस 10 का स्क्वायर बराबर 385। तो यहाँ पर जो पहली संख्या होगी, जैसे 2 का स्क्वायर लिख दिया प्लस 4 का स्क्वायर, तो इस वाली संख्या से जो दिया है इसमें डायरेक्ट हम गुणा कर देंगे। तो पहली संख्या क्या दिया है भाई, 2 का स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा, गुणे 385 कर देंगे, ठीक है। तो कितना होगा भाई हमारा, 1540। बात समझ आए। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इस पर। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, तो अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो अब इसको डायरेक्ट सॉल्व कैसे करेंगे हम भाई। अब इतने का मान क्या दे रखा है, 385 दे रखा है, 385 दे रखा है, तो 385 गुणे हम क्या करेंगे, हमने क्या कहा, जो पहला वाला दिया है उससे हम डायरेक्ट गुणा करेंगे, यानी 3 की घात 2 यानी कितना होगा, ये 9 होगा। गुणा कीजिए, 9 पचे 45 के 5 हासिल 4 होगा, 9 8 72, 72 और 4 76 के 6 हासिल 7, 9 3 27, 27 और 7 कितना होगा भाई, 34, यानी 3465। चलिए अगला देखते हैं फार्मूला हम। तो अगला फार्मूला क्या है, प्रथम n तक की सभी सम या विषम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल बराबर क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2/6, ठीक है। ये सम हो चाहे विषम हो, दोनों के वर्गों का योगफल के लिए एक ही फार्मूला है, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर का योगफल क्या होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो इसको हम सॉल्व करें जरा, इसका योग निकालें। तो n बराबर क्या है भाई, 16, यानी 16 गुणे 16 और 1 17 गुणे 17 और क्या है भाई, 16 और 2 18 बटा में 6 होगा। तो काटिए इसको, 6 3 18, ये कितना होगा, 17 3 51, यानी 16 गुणे 51 गुणा कीजिए, 16 एकम 16 के 6 हासिल 1, 16 25 80 और 1 81, यानी 816 हमारा क्या होगा भाई, आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब विषम संख्याओं को भी देख लेते हैं इसमें। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या है, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर का योगफल क्या होगा, ठीक है। तो ये क्या है, विषम संख्या है। तो विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल चाहे सम संख्याओं के वर्गों का योगफल के एक ही फार्मूले हैं, ठीक है। तो n बराबर हमारा क्या होगा भाई, n बराबर क्या होगा, 15, यानी 15 गुणे 15 और 1 16 गुणे 15 और 2 17 बटा में 6, ठीक है। अब 3 से काटिए, 3 दूना के 6, 3 5 15, ये क्या होगा, 8 बार जाएगा। तो कितना होगा भाई, 8 5 40 गुणे 17, ठीक है। 17 चौके 68, एक जीरो बढ़ जाएगा, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो इसको सॉल्व करते हैं हम। n बराबर हमारा क्या है, 20 है। तो 20 गुणे 20 और 1 21 और 20 और 2 22 बटा में 6, ठीक है। 3 से काटिए, 3 दूना के 6, ये क्या होगा, 3 7 21,
ये क्या होगा, 2 से काटिए 10 हो जाएगा। कितना होगा भाई, 7 दूना के 14 के 4 हासिल 1, 7 दूना के 14, 14 और 1 15, और ये जीरो यहाँ चिपका देंगे। कितना होगा 1540। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है।